तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। दोस्तों, यूपीआई से जितना पेमेंट करना आसान था, अब उतना ही हम लोग को बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को आए हैं यूपीआई के नए नियम, जिसमें बहुत सारे लिमिट्स पे लिमिट्स लग गए। हम लोग पे रोक लगे, एक तरह से ये समझ सकते हो। तो दोस्तों, क्या है ये नियम, और ये क्या हम लोग के लिए बेनिफिट है या कि ये हम लोग के लिए बेनिफिट नहीं है? ये किसके लिए बेनिफिट है? यूपीआई के लिए बेनिफिट है कि हम लोग के लिए बेनिफिट है? आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली इस रूल के बारे में जानेंगे, और ये रूल क्या है आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे टैप कर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मैं देते रहूंगा। तो मेरा नाम है ईश्वर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एंड्रॉइड। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं वो 6 नियम के जिसमें बहुत सारे लिमिट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पहला नियम आपको हम बता देते हैं कि बैलेंस चेक लिमिट पे आपका यहाँ पर एक लिमिट लग गया है कि अब दोस्तों आप अनलिमिटेड बैलेंस एक दिन में चेक नहीं कर सकते हो। अब एक दिन में आप 50 टाइम्स ही बैलेंस को चेक कर सकते हो। कितने लोग होते हैं कि जिनको शौक होता है कि हम पैसा भेज रहे हैं, भेजने वाले हैं या भेज दिए हैं, तब भी बैलेंस चेक करते हैं कि हमारे कितने पैसे हैं या कितने डिडक्ट होने के बाद पैसे बचे हैं। ठीक है, तो ये शौक होता है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है यूपीआई के थ्रू की एक लिमिट लगा दिया गया है कि आप एक दिन में सिर्फ 50 टाइम्स ही आप अपना बैलेंस को चेक कर सकते हो। और दूसरी बात ये कर दी गई है दोस्तों कि एक नया सा फीचर आ गया। बोनस मैं आपको बता रहा हूँ, बोनस पॉइंट बता रहा हूँ कि एक नया सा फीचर आ गया कि आप अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, तो वहां पर ना आपका बैलेंस शो कर देगा ऑटोमेटिकली। आपका यहाँ पे बैलेंस शो कर देगा कि आपका अकाउंट में जो पहले था, अब डिडक्ट होने के बाद आपका कितना बैलेंस बचा है वो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। एक चीज और यहाँ पे लिमिट लगी है कि दोस्तों कि आप बैकग्राउंड में आप बैलेंस चेक नहीं कर सकते हो। ट्रांजेक्शन करने के बाद आप बैकग्राउंड में बैलेंस चेक नहीं कर सकते हो, वहां पर आपका पहले से ही आपका बैलेंस शो कर जाएगा। ठीक है, क्यों ये सब नियम आए मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होती है या नहीं होती है वो सब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे नियम पे। दूसरे नियम में आपका लिंक अकाउंट व्यू लिमिट का यह ऑप्शन आया है। ये क्या है? ये कैसा लिमिट लगा हुआ है? दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर से कितने अकाउंट लिंक हैं आप चेक करते हो? मैं तो नहीं करता, एक ही बार चेक करता या 2 बार चेक करता हूं। तो ये दोस्तों एक तरह से लिमिट लगे, जो ज्यादा चेक करते हैं उनके लिए लिमिट है कि आप एक दिन में, ठीक है, एक दिन में मैक्सिमम 25 टाइम्स ही, 25 बार ही आप अपना लिंक, जो अकाउंट लिंक है वो आप देख सकते हो कि आपके मोबाइल से कौन कौन से अकाउंट लिंक है, वो आप 25 बार ही देख सकते हो। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा देखते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा ऐप से। ठीक है, ये एक नियम लगा है। दूसरा नियम समझ गया आराम से? एक बार और समझा देता हूं कि आपका मोबाइल नंबर से कितने अकाउंट लिंक है, आप जो चेक करते हो कि मेरे अकाउंट से कितने बैंक अकाउंट लिंक है, ये सब वगैरह जो आप चेक करते हो, तो उस पर आपका एक ऐसा लिमिट लगा है कि आप उसको 25 टाइम से एक दिन में आप 25 बार ही चेक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो आपको यहाँ पर सिंपली से आपको यहाँ पे पूछना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐप से परमिशन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इतना समझ गए? अब तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुना एक चीज को। ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक लिमिट। ठीक है, ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक लिमिट का एक यहाँ पर एक ऐसा लिमिट लगा है कि अगर आपका मान के चल लो कि आपका अमाउंट, आप किसी को पैसा भेजते हो और वो पैसा कहीं फंस जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, तो उसको आप 3 टाइम्स ही देख सकते हो, 90 सेकंड का गैप ले लेके। समझ में आई? आप जो आपका पेमेंट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, पेंडिंग में जो आपका पेमेंट पड़ा हुआ है, तो उसको अब आप 3 ही बार देख सकते हो कि हमारा पेमेंट आया कि गया, आया कि गया। अगर नहीं गया होगा तो आपके अकाउंट में रिफंडेबल हो जाता है वो अमाउंट, अगर चला गया होगा तो वो आपका चला ही जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक लिमिट लग गया है कि आप 90 सेकंड पे आप 3 ही बार, एक दिन में 3 ही बार आप चेक कर सकते हो कि हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब समझ में आ गया ये तीसरा रूल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नियम की। चौथे नियम को ध्यान से समझना, जो ऑटो पे को यूज करते हैं, जैसे ईएमआई भरना, ठीक है, नेटफ्लिक्स का या कोई भी चीज का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसको आपको पेमेंट करना, ऑटो पे करना। ठीक है, उस चीज से रिलेटेड एक अपडेट आई है दोस्तों, एक नया नियम चेंज हुआ है कि आप नॉन पिक टाइम में आप ऑटो पे को ऑन कर सकते हो। ठीक है, नॉन पिक टाइम का मतलब, नॉन पिक आवर का मतलब कि उस टाइम ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं होती है, तो उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं 10 बजे से पहले, ठीक है, और दोपहर में 1 से 5 बजे के बीच में, फिर आपको रात में 9:30 बजे के बाद आप यहाँ पर ऑटो पे को ऑन कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ये नियम फोर्थ वाला, कि आप नॉन पिक आवर में आप अपना ऑटो पे को आप यूज कर सकते हो। ये आपका चौथा अपडेट। पांचवा अपडेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पांचवा जो नियम है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पांचवा नियम में अगर आप ट्रांजेक्शन करने से पहले किसी को आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है, उससे पहले आपका, जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसका, आपका उस रिसीवर का नाम आ जाएगा, प्लस में उसका ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा।
इससे क्या होगा कि आप किसी भी गलत आदमी को पैसा नहीं भेज सकते। ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा नियम निकला यहाँ पर कि आप क्या होगा कि आप किसी को पैसा भेज रहे हो किसी यूपीआई ऐप के थ्रू, तो उसका सबसे पहले आपसे पूछेगा, आपको पहले कंफर्म कराएगा कि यही इंसान है, उसका आपका नाम, रिसीवर का नाम और ट्रांजैक्शन आईडी वहां पर शो कर देगा, जिससे आपको यह पता चल जाए कि हम जिस आदमी को भेज रहे हैं वो आदमी सही है, उसी को हम पैसा भेज रहे हैं, कोई दूसरा आदमी को हम नहीं भेज रहे। ठीक है, अब छठा अपडेट क्या है दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। छठा अपडेट में आपको यहाँ पर सिस्टम, जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपीआई जैसे वर्क करता है, उस चीज को फास्ट कर दी गई, उस चीज को रिकवर कर दिया गया, उस चीज को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया गया है, जिससे आपका जो भी यूपीआई पेमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्टर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। ये हमारे 6 नियम दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिट्स है कि नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बेनिफिट्स भी है, बस हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें हमारे ऊपर एक तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। देखिए, एक दिन में हर बार बहुत सारे लोग एक साथ बार बार बैलेंस को या ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग बैलेंस को चेक करते हैं, या बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि हर तरह के ट्रांजेक्शन्स आईडीज, यूपीआई आईडीज को यूज करते हैं, तो जिसके कारण से जो यूपीआई का जो लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, यूपीआई का सर्वर का जो लोड है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसके कारण से जो यूपीआई का जो सिस्टम है वो लैग करने लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक करने से, बहुत ज्यादा बैलेंस चेक करने से क्या होता है कि यूपीआई पे बहुत ज्यादा लोड आता है। लोड आने के बाद क्या होता है कि हमारा जो सर्वर है यूपीआई का वो स्लो हो जाता है, जिससे हमारा जो पेमेंट है वो रुक जाता है या पेमेंट हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो हैंग करने लगता है। तो इस चीज को स्टेबल करने के लिए इस नियम को लाया गया है, जिससे हमारा जो सर्वर है यूपीआई सर्वर वो फास्ट हो सके, स्मूथ हो सके और अच्छे से हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा जो नियम है ये हमारे लिए बेनिफिट भी है और यूपीआई के लिए भी बेनिफिट है, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो मुझे आशा है कि आपको ये 6 के 6 नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर आपको इसी तरीके के आपको नॉलेजेबल वीडियो और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे टैप कर दीजिए, मेरे सारे वीडियो आपको यहाँ पर आपको शो करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।